ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूण्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रिय भक्तों, माला कैसेट कंपनी के द्वारा आप लोग महान श्री श्री 108 श्री सत्सुखन दास जी महाराज जन्म कथा मेरे द्वारा श्रवण करने चल रहे हैं। सर्वप्रथम एक पद तद उपरांत महाराज के जन्म की कथा को आओ आप लोग प्रेम के साथ में मेरे द्वारा श्रवण करेंगे। और हमें तो आप लोग जानते ही हैं, वेद प्रकाश सिंह यादव कथावाचक महमूदाबाद सीतापुर। आओ सर्वप्रथम एक पद तद उपरांत महाराज के जन्म की कथा आप लोग ध्यान दें। भक्तों, संतों के विषय में कहा गया, संतन को सत्संगा, संतन को सत्संगा करे भव को भंगा। संतन को सत्संगा करे भव को भंगा। संत दरद से पातक करते, संत दरद से पातक करते, संत दरद से पातक करते। मन हो जाए चंगा, मन हो जाए चंगा करे भवंगा। संतन को सत्संगा करे भव को भंगा। संतन को सत्संगा करे भव को भंगा। संतन को सत्संगा करे भव को भंगा। संत मिले तो हरि मिल जाने, संत मिले तो संत मिले तो हरि मिल जावे। संत मिले तो हरि मिल जावे। संत रंग के हरि रंगा, संत रंगे हरि रंगा करे भवंगा। संतन को सत्संगा करे भव को भंगा। संतन को सत्संगा करे भव को भंगा। संतन को सत्संगा करे भव को भंगा। संतों के चरणों में गंगा बहती, संत के चरणों में गंगा बहती। 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 चरणों में गंगा बहती। जाय भव को भंगा, जय हो जाय भव को भंगा करे भव को भंगा। संतन
करे भव को गंगा, संतन को सत्संगा करे भव को गंगा, संतन को सत्संगा करे भव को गंगा, संतन को सत्संगा करे संतन को सत्संगा करे भव को गंगा, संतन को सत्संगा करे भव को गंगा। संत भगवान की जय, सतभंडार जी महाराज की जय। ये भक्तों, आप लोगों ने भजन श्रवण किया। शत्रुघ्न दास जी महाराज जन्म कथा आप लोग श्रवण करने चल रहे हैं। भक्तों, इस भारत भूमि में अनेक संत विद्वान हुए, उन्हीं में से एक संत का हम आप लोगों के सामने जन्म कथा लेके चल रहे हैं। बंदम संत समाज जहाँ बसई यही संत जन, दरस किए अघ जाय होई शांत अर मुदित मन। तो ऐसे संतों में महासंत, ऐसे संतों में महासंत की गाथा आज सुनाते हैं। बबुरी में है जिनका शत्रुघ्न दास का बात ऐसे महासंतों में एक हमारे संत हुए हैं शत्रुघ्न दास जी महाराज, जिनकी गाथा आप लोग श्रवण करने चल रहे हैं। भक्तों, इस गाथा को सुनाने से पहले महाराज जी के जन्म कैसे हुआ, इससे कुछ प्रसिद्ध घटना है, वो हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। कुछ प्रसिद्ध घटना वो आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। बहुत दिन पहले आपके ही पड़ोस में पोस्ट गोंडा देवरिया जिला सीतापुर में एक संत हुए हैं खाकी रामदास जी महाराज जी की कुटिया थी। वो आपने पैतृक गांव में उनकी 150 बीघा जमीन थी, उसकी देख रेख करने वो प्रतिदिन जाया करते थे। एक दिन की बात, वो देख रेख करके वापिस आ रहे थे। अचानक उनको प्यास लगी। आपके पड़ोस में ये गांव पड़ता है मंझारी। प्यास से व्याकुल होकर के इसी गांव में पहुंचे और इस गांव में एक ही परिवार हिंदुओं का था। एक परिवार में हिंदू था, बाकी सभी मुसलमान थे। महाराज पहुंच गए उन्हीं के द्वारे पे भक्तों, और ये जो घर था ये महाजीन वर्मा जी का था। पहुंचे जब महाजीन द्वारे, देखा एक तखत पड़ा ठुकरा।
आवाज दिया पानी लाओ, आवाज दिया पानी लाओ, मैं प्रसिद्ध प्रसिद्ध से हूँ ठिकरार। हमें प्यास लगी है, जल चाहिए। भक्तों, जैसे इस आवाज को सुना, महादीन की पत्नी ने बाबा को जब ही निहारा है, बोली बाबा बैठो कहकर निज ग्रह जल लेना सिखारा है। महाजीन वर्मा जी की धर्मपत्नी बोली, महाराज नेक रुक जाओ, अभी हम जल्दी आते हैं। भक्तों, आज महाराज जी ने बाबा जी सरल स्वभाव निरख उस तखत पे आसन लगा दिया। एक तखत पड़ा हुआ था धुला, महाराज जी ने उसी पे आसन लगाया। पानी लेकर गृहिणी निकली, देखते तखत को तोड़ किया। जैसे वो ग्राणी जल लेके आई, तखत पे उस धुले हुए बाबा जी को बैठे देखा, बोली बाबा अनेकों तखत पड़े, तुम इसी पे क्यों बैठ गए? या तखत हसन हुसैन के हित रखने को मैं झुलवाया था। अपवित्र कर दिया तखत मेरा, जिसको परियतन बनाया था। बाबा जिस तखत पे आपको बैठना था, अनेकों तखत पड़े थे, किसी पे आप बैठ जाते। ये तो मैंने हसन हुसैन बाबा के लिए धुलवा के रखा था, और इस पे तुम बैठ गए। जैसे इतना सुना, बाबा की प्यास गायब हो गई। कहने लगे, बेटी मेरे बैठने से अपवित्र हो गया, इसलिए मैं जल भी नहीं पीऊंगा। और तुम आज संत खाकी रामदास जी ने क्रोध आ गया, कहा बेटी मेरे केवल बैठने से ये अपवित्र हो गया, तो मैं जल भी नहीं पीऊंगा। सुनकर ऐसे कटु वचन तुरंत उठे मुनिनाथ, डर कबहू नहीं आने बाद तुम्हारे द्वार पे कोई संत नहीं आएगा, द्वार कबहू नहीं आएंगे, संत ले अब श्राप। और ये संत का श्राप है कि यहाँ पर हसन हुसैन ही रखे जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे आज ये बातें बाबा में और उस गृहिणी में जब हो रही थी, भक्तों आज वहां पे कुछ दूरी पे कुछ दूर खड़े थे महावीर यादव अतिवीर कहते थे। अंग्रेजी शासक की पलटन में, अंग्रेजी
अंग्रेजी शासक की पलटन से निवृत्त हो पाए जरा से। कुछ दूरी पे आज महावीर यादव जी जो अंग्रेजी शासक की पलटन से निवृत्त होकर के गाय चरा रहे थे, उन्होंने जब बाबा को ऐसे आज उस ग्रहणी को आज क्रोध करते हुए ग्रहणी पे देखा तो आज द्रवित हो गए, दौड़ पड़े और आकर के बाबा के चरणों में शीश नवाया। भक्तों, आकर के चरणों में शीश नवाया और प्रणाम करके कहने लगे, बाबा सुनो, हे महाराज मुझे क्षमा करो, हे महाराज मुझे क्षमा करो, इतनी ही विनय हमारी। क्षमा करो, इतनी ही विनय हमारी है, करना होगा जल ग्रहण तुम्हें बाबा, करना होगा जल ग्रहण तुम्हें, इतनी फरियाद हमारी है। करके बाबा को प्रणाम किया और कहा, बाबा आपको जल तो पीना ही होगा। भक्तों, जैसी ऐसी दीनता भरी वचनों को सुना, बाबा कहने लगे, ठीक है, सुनकर ऐसे प्रिय वचनों कर, सुनकर ऐसे प्रिय वचनों को होकर प्रसन्न मुनि वर बोले। सुनकर ऐसे प्रिय वचनों को होकर प्रसन्न मुनि वर बोले, जल ग्रहण कराना है तुमको, निज द्वार करावो मुनि बोले। आज जैसे इतना सुना तो खाकी रामदास वो संत बोला, ठीक है, तुझे जल पिलाना है तो आपने बाहर से पिला, मैं यहाँ जल नहीं पीऊंगा। भक्तों, आज जैसे इतना सुना, कहा महाराज मेरा धन्य भाग कि आप मेरे द्वार पे चलेंगे। बाबा को लेकर महावीर निज ग्रह को है प्रस्थान किया। बाबा जी को ले महावीर निज ग्रह को है प्रस्थान किया। माता तिलका थी पतिव्रता, माता तिलका थी पतिव्रता, पहुँचे तो बहुत सम्मान किया। तो आज बाबा को लेकर के जैसे आपने वहां साहब पहुंचे, वैसे माता तिलका
जिनके विषय में हम भक्तों को थोड़ा बताना चाहेंगे कि माता जी किस स्वभाव के। भक्तों, माता तिलका बहुत ही परोपकारिणी थी, नियम संयम से पूजा करने वाली थी। और महावीर प्रसाद अंग्रेजों की पलटन में थे। जब कोई प्राणी किसी के द्वारा दुखित होता और न्याय के लिए गुहार करता तो माता जी अपने पति से जब तक उस प्राणी के दुख दूर न हो जाते तब तक बार बार निवेदन करती थी। और माता तिलका देवी गांव के कुछ दूर पे जंगल में ब्रह्मचारी बाबा का स्थान, जहाँ पे भक्तों बैठे आप कथा सुन रहे हैं, यहाँ पे नियम संयम से पूजा करती थी। जयकारा लगा दो एक बार, बोले ब्रह्मदेव भगवान की जय। भक्तों, इसी स्थान पे 20 मीटर की दूरी पे एक अपरिचित वृक्ष है जिसके आप सभी ने दर्शन किए हैं। इसे अंजेसक भी कहते हैं। भक्तों, इसकी विशेषता बता दें। ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति इसकी पूजा करता है, प्रदक्षिणा करता है, यानी परिक्रमा करता है, उसका गंगा रोग दूर हो जाता है। आज भक्तों, जैसे वो संत को देखा, माता जी ने फौरन चरण पखारो संत के, आसन दीन लगा, देकर कुछ मिष्ठान खुनी, पानी जियो पिलाए। संत के चरण धोए, चरणोदक लिया और महाराज को जल पिलाया, मिष्ठान देकर। जैसे बाबा जी ने जल पिया, आज बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा प्रसन्न हो गए। पीकर पानी मुनि तृप्त हुए, हर्षित मन बचन उचारा। पानी पीकर मुनि तृप्त हुए, हर्षित मन बचन उचारा। बेटी जन्मेगा महासंत, यह आशीर्वाद हमारा। भक्तों, संत खाकी रामदास जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी, तुम्हारे वहां महासंत का जन्म होगा। भक्तों, आज इतना कह करके महाराज जी तो चले गए। तीसरे वर्ष का अंत हुआ, समय के पिता। तीसरे वर्ष का अंत हुआ, सन 1929 लगा। तीसरे वर्ष का अंत हुआ, सन 1929 लगा। 18 मार्च दिन शनिवार, 18 मार्च दिन शनिवार, तिथि शुभ पंचमी, मुहूर्त लगा जगा। विचार करना बंदो, साढ़े 10 बजे सुबह का साथ, साढ़े 10 बजे सुबह का साथ, रविपूर्ण व्योम में चढ़ा गुबार। तिलका माता से उसी समय महासंत का जन्म हुआ।
नामकरण करवाया मुखमंडल का मुखमंडल तेज अपार देश शत्रुघ्न नाम बतलाया महाराज की जय। भक्तों आओ, शत्रुघ्न दास जी महाराज जी का जन्म हुआ है तो एक सहज ध्यान दें आप महाराज जी की। जन्म होरी लबा आनंदा भई बकरी 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 लबा आनंदा भई बकरी जन्म होरी लबा आनंदा भई बकरी अभया जन्म होरी लबा आनंदा भई बकरी जन्म होरी लबा ललन मां तिलका माई जन्म जब ललन माई जन्म जब ललन माई मछली धनिया आनंद भई बकरी जन्म होरी लबा आनंदा भई बकरी जन्म होरी लबा आनंदा भई बकरी अभया जन्म होरी लबा आनंदा भई बकरी जन्म होरी लबा आनंदा भई बकरी जन्म होरी लबा सब सखिया मिली सोहर गाँव सब सखिया मिली सोहर गाँव सोहर गाँव सोहर गाँव सब सखिया मिली सोहर गाँव सब सखिया मिली सोहर गाँव सखिया मिली सोहर गाँव बाजे ढोलक आनंद भरी बकरी जन्म होरी लबा आनंदा भई 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 बकरी महावीर साहब हर्षायो महावीर साहब हर्षायो महावीर साहब हर्षायो 5 रुपया आनंद भई बकरी जन्म होरी लबा आनंदा भई बकरी जन्म होरी लबा आनंदा भई प्रकाश भी मन वेद प्रकाश मन वेद प्रकाश भी नोट मुझ मन कामे लीला आनंद भई बकरी जन्म होरी लबा आनंदा बकरी होरी लबा आनंदा भई शत्रुघ्न दास जी महाराज की जय। बोलो वृंदावन की जय। भक्तों पुरोहित
के द्वारा नामकरण करवाया गया शत्रुघ्न दास। आज नामकरण हुआ, शत्रुघ्न नाम पड़ा और शत्रुघ्न दास साहब 5 साल तक आपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को नहीं खोला। इसका भी हम कारण आपको बताते चले। भक्तों, उस पार्वती परमात्मा से जो कॉल किया था, इस पृथ्वी धाम पे आए थे, वो अपनी मुट्ठियों को बंद कर रखा है कि देखो प्रभु, अभी तक हम आपकी बात को नहीं भूले। भक्तों, समय बीतता गया। आज 7 बरस के भेज भी, 7 बरस के भेज भी, आवन लगो विवाह, आए मनसाराम सब मनमा अधिक उठाह। सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्तों, आज 7 वर्ष के हुए तो आज मनसाराम जी आए और जैसे देखा शत्रुघ्न दास जी को, वैसे बहुत उत्साहित हुए। भक्तों, आज महावीर साहब से मिलकर ब्याह तुरंत पक्का कीना। अपनी कन्या का ब्याह देख, अपनी कन्या का ब्याह देख, शुभ दिन साइत में कर कीना। सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्तों, आज जब समय बीता, 7 वर्ष के महाराज जी हुए, तो आज मनसाराम जी आए विवाह के लिए। विवाह हुआ और शादी के 9 साल बाद पित सोच समझ गौना कीना। शादी के 9 साल बाद पित सोच समझ गौना कीना। सबसे ससुराल को आन जान शत्रुघ्न दास ने कर कीना। बता दें आपको, आप अच्छे हैं, भले हैं, बुरे हैं, किसी की बताने की जरूरत नहीं, लोग खुद पहचान कर लेते हैं। एक दिन महाराज जी अपने ससुर मनसाराम जी के पास बैठे थे, कुछ सत्संग की बातें हो रही थी। उसी समय उनके ससुर के गुरु भाई, ससुर मनसाराम के गुरु भाई महंत श्री गोकुल दास जी का आगमन हुआ। जैसे देखा तो आज मनसाराम जी ने अपने गुरु भैया का बहुत सत्कार किया और फिर कहा कि हमारे दामाद को भी आप गुरुमंत्र दीक्षा देने की कृपा करें। उन्होंने कहा, देखो भैया, दामाद को हम दीक्षा तो देंगे, गुरुमंत्र तो देंगे, लेकिन उनके जन्म स्थान पे। इसमें
मनसाराम जी ने कहा भैया आप यहीं पे इनको उपदेशित करें, मैं सारा प्रतिबंध सारी व्यवस्था यही करूंगा। भक्तों गोकुलदास जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा, सारी व्यवस्था करके शत्रुघ्न दास जी महाराज को जैसे वेदी पे बैठने से पहले आज गोकुलदास जी महाराज जी ने उनके मस्तक पे देखा। भक्तों मस्तक पर जो ही नजर पड़ी, जैसे मस्तक पे देखा, ललाट पे देखा, मस्तक पर जो ही नजर पड़ी, कुछ देर मौन हो कर बोले। मस्तक पर जो ही नजर पड़ी, कुछ देर मौन हो कर बोले। इसको उपदेशित भैया, इसको उपदेशित करने में असमर्थ हूँ नहीं भाव खोले। आज कहा भैया इसको उपदेशित करने में असमर्थ नहीं भाव खोले। भक्तों आज बुलाया मनसाराम जी को और कहा भैया तुम इनको उपदेशित करने के लिए बोलते हो, सुनो। मस्तक पर देखो ब्रह्म तिलक, मस्तक पर देखो ब्रह्म तिलक, स्पष्ट लकीर दिखाती है। मस्तक पर ब्रह्म तिलक, स्पष्ट लकीर दिखाती है। गुरु मंत्र मिल चुका पहले ही यही बताती है। इनको गुरुमंत्र मिल चुका। मनसाराम जी कहने लगे भैया ये कैसी बातें आप करते हैं? कब बातें सुनो। कुछ बातें गुप्त छुपा करके, कुछ बातें गुप्त छुपा करके उन मनसाराम को बतलाया। आज के 20वें साल अंत कहता हूँ ना झुठलाना। भक्तों आज कहने लगे भैया मेरी बातों को झूठ मत मानना, मेरी बातों को झूठ मत मानना। मैं जो बता रहा हूँ 21वां साल जब लगेगा, जैसे 21वां साल लगेगा ना, 21वां वर्ष लागते ही, 21वां वर्ष लागते ही ब्रह्म ज्ञान इसको होगा। गोकुलदास जी महाराज बता रहे हैं, इस ब्रह्म गुरु की आज्ञा से, उस ब्रह्म गुरु की आज्ञा से कार्य में इसे करना होगा।
बीतता गया और इसी बीच में दंपति जीवन काल में सुता चली गुणवान चंद्रकला तह नाम धरी होए मंगलावान। समय बीता, इसी बीच एक पुत्री ने जन्म लिया, इसका नाम आज चंद्रकला रखा। आज स्वामी शत्रुघ्नदास जी महाराज जी का जीवन सुख में बीतता गया और जो ही 21वां वर्ष लगा, क्योंकि संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। जैसे 21वां वर्ष लगा, स्वामी जी की पुत्री चंद्रकला की बुद्धि पर ब्रह्म गुरु ने सरस्वती को भेज करके कहलवाया, आज चंद्रकला बता रही महाराज जी से कि आप अपनी माता जी के स्थान ब्रह्मदेव का पूजन करो, यही आपको आदेश है, इसी में आपकी भलाई है। लेकिन इन गुण वचनों को ध्यान न दे करके उसको पागल कहने लगे भक्तों। तब तीसरे दिन ब्रह्मदेव ने स्वयं भक्तों चंद्रकला की बातों पे नहीं स्वामी जी ने ध्यान दिया। चंद्रकला की बातों पर नहीं स्वामी जी ने ध्यान दिया। तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में भैया, तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उन ब्रह्मदेव ने दर्श दिया। ब्रह्म के चरणों में, उस दिव्य ब्रह्म के चरणों पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। स्वामी के सिर पर वरद हस्त, स्वामी के सर पे वरद हस्त धर कर आदेश किया। स्वामी जी को स्वयं ब्रह्मदेव के दर्शन हुए और उन्होंने, स्वामी जी ने साष्टांग प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, माया मोह में फंस करके तुम इतने वर्ष गुजार दिए, कौन तुम, आपने आपकी पहचान करो। माया मोह में फंस करके तुम्हें इतने वर्ष गुजार दिए। माता तिल का सतवंती, माता तिल का सतवंती में खुद पूजन ब्रह्मचर्य स्थान किए। ध्यान करो, तुम्हारी माता स्वयं जहाँ पूजन करती थी, तुम आज क्यों नहीं जाते हो? तुम्हारे लिए स्थान बड़ा रमणीक वही, स्थान बड़ा रमणीक वही, तेरे तपयोग विचारा है।
बड़ा रमणीक वही, तेरे सब योग बिचारा है। कल्याण तेरा हो और जग का यह आशीर्वाद हमारा है। भक्तों, आज ये आदेश हुआ, सुनो, मोह माया में कहा सोए हुए हो। तुम्हारी माता जहाँ स्वयं पूजा करते थे उस स्थान पे क्यों नहीं जाते? वहां पे तुम्हारा कल्याण होगा, सारे संसार का, सारे जग का कल्याण होगा। जो इस स्थान पे आएगा उसका कल्याण होगा। भक्तों, जैसे आज इतना स्वप्न में देखा और हुआ क्या, इतना कम अंतर ध्यान हुए, स्वामी जी उठे की स्थान गए। अंतर ध्यान हुए, स्वामी जी उठेगी साथ गए। झाड़ियाँ काट कर साफ किया, पूजन कर तप में लीन हुए। भक्तों, आज जैसे स्वामी शत्रुघ्न दास जी महाराज ने आज स्वयं ब्रह्म भगवान के, आज ब्रह्म गुरु के दर्शन किए, आज जो पुत्री चंद्रकला थी ब्रह्म गुरु की कृपा से ठीक हो गई। और एक बात यहाँ पे भैया लोगों को, भक्तों को हम और बताना चाहेंगे। गुरुदेव जी के प्रेरक पंडित राम प्रकाश शुक्ला बा समीक्षा करने वाले पंडित रमेश चंद्र शुक्ला, आज इन्होंने एक बहुत बड़ा सहयोग दिया और बहुत ही साथ निभाया। आज स्वामी जी ब्रह्मचारी स्थान में सेवा में आज तन मन से जब लीन हुए, अब क्या था, जो यहाँ इस स्थान पे आता है सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। इतना तक ये भी मैंने यहाँ पे आकर के लोगों से सुना और जाना कि मानसिक रोगी भी ठीक होते हैं। यहाँ पे लोग देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं और अनेक भव बाधाओं से यहाँ पे जब आते हैं दुख से दूर होते हैं। जयकारा लगा दो, बोलो ब्रह्म गुरु भगवान की, बोलो शत्रुघ्न दास जी महाराज की। लेकिन भक्तों, आपने देखा होगा ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्यालु लोग भी कम नहीं होते। वैसे तो हम यही कहेंगे कि संतों का सत्संग सब कुछ चला जाए, लेकिन संत का सत्संग मिल जाए, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। हम तो यही कहेंगे, भजन की लाइन है, संतन के संग लाग रे भक्तों, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। क्या करते हैं संत?
मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, हो जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। की बन गई प्रहलादों की बन गई, रूपी बन गई प्रहलादों की बनी गई, रूपी बन गई प्रहलादों की बनी गई। लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। आज बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन संत लिखना बहुत आसान है, निभाना बहुत कठिन है, निभाना बहुत कठिन है। आज महिमा सुनकर कुछ संतों ने अपने मन में यह ठान लिया, महिमा सुनकर कुछ संतों ने अपने मन में या ठान लिया, अपने मन में यह ठान लिया है भैया, लेना है परीक्षा हम सबको, लेना है परीक्षा हम सबको, अपने मन में ये विचार किया। भक्तों योगी साहब की आज की चारों तरफ पहली ईर्षा के बस, आज देश के वर्ष संतों ने सोचा आजमाइश करनी चाहिए। तो आजमाइश कैसे हो भक्तों? एक दिन ऐसा समय आ गया, एक दिन ऐसा हुआ महाराज जी के यहाँ 100 नागा, और आप सभी जानते हैं निर्मल दास जी भी आपने 300 शिष्यों के साथ यहाँ आश्रम में पधारे। नागों ने महाराज जी से आज हलवा बनाने के लिए घी का सवाल किया और आराम करने के लिए तकिया और बिछोने की मांग की। भक्तों, उस समय गुरुदेव जी के शिष्य भगवान दास उर्फ उल्ली सेवा में मौजूद थे। स्वामी सत्यघन दास जी ने अपने शिष्य भगवान दास उर्फ उल्ली से कहा, बेटा आश्रम के कमरे में चले जाओ, घी रखा है और बिछौना तकिया भी ले आओ। उल्लीदास ने आज कमरे में देखा तो घी की टीनें, तकिया और बिछौना का अर्म लगा हुआ है। भक्तों, ये देख करके आज बड़ा आश्चर्य हुआ और महाराज जी ने मिल करके, उल्लीदास जी ने मिलकर के संतों की खूब सेवा किया और महाराज जी ने कहा सभी नागों से कि सुनो महाराज, जब तक मेरा घी न चूके
जब तक मेरा घी न चुके, कई टीने बांस पे घी लगी हुई है, बहुत अरम लगा है बिस्तर बिछौने का। तो महाराज जी ने कह दिया जब तक मेरा घी न चुके तब तक हलवा बनना बंद नहीं होगा। आओ इधर निर्मल दास जी के शिष्यों से बोले कि महाराज कल तो आप बगैर बुलाए आए, अब आज से मैं भंडारा में आप सभी को आमंत्रित करता हूं। जब तक मेरा भंडारा चले तब तक आप प्रसाद यहाँ पे ग्रहण करें। भक्तों, जैसे इतना सुना, ऐसी कीरति देख कर निर्मल दास मलिन क्षमा मांग कर संत सब निज निज ग्रह चली दीन। ऐसे कार्य अनेक कर, आप सभी लोग परिचित हैं और नहीं परिचित जो बाहर से भक्त लोग आए हैं तो जान लें, इस दरबार में मैं तो यही कहूंगा, इस दरबार में भक्तों यदि आप आए हैं तो किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। ये सच्ची मनोकामना आप लेके आए हैं, ब्रह्मगुरु आप जरूर वो मनोकामना पूर्ण करेंगे। भक्तों, मैं तो यही कहूंगा जितने आज भक्त लोग हैं सभी एक बार जोर से जयकारा लगा दें। बोलो ब्रह्मदेव महाराज की जय, बोलो सतुगंधा जी महाराज की जय। ऐसे कार्य अनेक कर श्री शत्रुघ्न दास बरस 86 के हुए कहते वेद प्रकाश। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों के अति प्यारे राम, भक्तों के अति प्यारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, सतुगंधासी महाराज की जय। ये प्रथम भाग जन्म लीला प्रथम भाग आप लोगों ने श्रवण किया है। द्वितीय भाग की कथा आप लोग मेरे द्वारा जल्द से जल्द आप लोग प्राप्त करेंगे। द्वितीय भाग की कथा जल्द से जल्द आप लोग प्राप्त करेंगे। प्रथम भाग की कथा है।